लैब सोल्ड के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हम लैब यूजर हैं और लैब में किसी सीसी या डीसी क्लाइंट से जो सैंपल्स आते हैं उनका बैच आता है, उसको हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे, कैसे लैब में ट्रांसफ़र करेंगे और कैसे उसका बैच बनाएंगे। तो आइए इसको हम करके देखते हैं। लैब में मैंने लॉगिन कर लिया है, मैं एक लैब यूजर हूँ। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जब भी हमारे पास सीसी या डीसी से कोई सैंपल या बैच आता है तो उस केस में सबसे पहले हम लैब के असेसिंग विंडो पर आएंगे। जब असेसिंग बटन पर आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे रिसीव बैच, रिसीव सैंपल और क्रिएट बैच का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे असेसिंग यूजर का 3 काम होगा जब भी कोई सैंपल रिसीव होता है। पहला काम उसका ये है कि असेसिंग विंडो पे आके रिसीव बैच पे जाके उस बैच को रिसीव कर लेगा। दूसरा स्टेप ये है, उसके बाद सैंपल में आएगा और उस बैच में जो भी सैंपल होंगे उनको एक्सेप्ट कर लेगा। और तीसरा क्रिएट बैच में आएंगे, अगर वो सैंपल इस लैब में परफॉर्म होना है तो लैब में ट्रांसफ़र कर देगा, और या किसी अन्य लैब पे जाना है तो वहाँ पे डिस्पैच कर देगा। तो आइए इसको करके देखते हैं। अब सपोज हमारे पास एक बैच आया है सैंपल्स का बैच, तो मैं सबसे पहले रिसीव बैच पे आऊँगा और यहाँ पे आके उस बैच को स्कैन करूँगा। ये मैंने स्कैन बैच पे क्लिक किया। जैसे क्लिक किया, अब मैं यहाँ पे जो भी बैच का बारकोड होगा वो डालूँगा। यहाँ पे हमें बैच का बारकोड डालना है, ना कि सैंपल का। अगर आप सैंपल स्कैन करोगे तो वो स्कैन नहीं होगा, तो ध्यान रहे ये बैच बारकोड की विंडो है, हमें यहाँ पे सिर्फ बैच स्कैन करना है, जो बैच का बारकोड होगा। तो अभी मेरे पास एक सैंपल आया है, बैच आया हुआ है, और उस बैच का बारकोड मैं यहाँ पे डाल के स्कैन करता हूँ। ये जैसे ही मैंने स्कैन किया, यहाँ पे वो बैच डिस्प्ले होने लगेगा। यहाँ से हमें दिख गया बैच नंबर, बारकोड नंबर बैच का, और बैच का जो नेम है। बैच के अंदर जो भी सैंपल है वो दिखने लगेगा, कहाँ से आया है ये भी हमको दिखेगा कि ये किस क्लाइंट के थ्रू आया है। यहाँ पे एक्शन बटन पे आप आएंगे, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, व्यू का, मार्क रिसीव का। व्यू पे आप क्लिक करके जो भी सैंपल्स है उसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिख रहा है कि 3 सैंपल्स हैं, एक रेट 9 का, एक सीबीसी का और एक एससीबी का है। 2 हमारे यहाँ मेरठ इसी लैब में परफॉर्म होने हैं और तीसरा मेरा गुड़गांव में परफॉर्म होना है। तो अब आइए, हमने बैच को स्कैन किया। बैच को स्कैन करने के बाद हम मार्क रिसीव पर क्लिक करेंगे और इसको सेव एंड एग्जिट कर देंगे। तो ये मेरा 3 स्टेप में से पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने बैच को रिसीव कर लिया। अब सेकंड स्टेप मैंने बताया कि बैच के अंदर जो भी सैंपल्स होंगे उनको हम रिसीव करेंगे। तो अब मैं देख लेता हूँ कि बैच के अंदर कौन कौन से सैंपल हैं। ये देखने के लिए आप मिसिंग सैंपल पे आओगे और यहाँ से आपको दिख जाएगा ये बैच का बारकोड अभी हमने स्कैन किया था 856624, और इसके अंदर 3 सैंपल बारकोड है, 856623, 856621, 856622। तो इन तीनों को अब हम स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करने के लिए हम सैंपल्स पे आते हैं, सैंपल स्कैन बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम सैंपल का बारकोड जो होगा, जो हमारे बैच में सैंपल्स उनका जो बारकोड होगा उसको स्कैन करेंगे। मैं पहला बारकोड स्कैन करता हूँ। ये मैंने पहला सैंपल का बारकोड स्कैन किया। अब दूसरा हम कर लेते हैं। ये भी हमारा स्कैन हो गया। अब एक सैंपल हमारा और था, हम उसको भी स्कैन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे तीनों सैंपल आ गए और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 सैंपल मेरठ यानी कि इसी लैब में परफॉर्म होने हैं और एक गुड़गांव के लिए होना है। अब यहाँ पे एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मार्क पीएसएन, चेंज परफॉर्मिंग लोकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। अब अगर सपोज मार्क पीएसएन जो भी सैंपल आपके पास रिसीव हुआ, वाइल्ड ट्यूब है, सैंपल प्लॉटेड है या सही नहीं है, कोई भी रीजन है, तो आप यहीं से पीएसएन करके असेसिंग विंडो से उसको वापस कर सकते हैं। दूसरा चीज़, चेंज परफॉर्मिंग लोकेशन क्या है। सपोज ये सैंपल यहाँ पे परफॉर्म होना है इसी लैब में, बट किसी वजह से लैब की मशीन गड़बड़ हो गई या कोई भी वजह हो जो जिसकी वजह से ये सैंपल यहाँ पे नहीं परफॉर्म होना है और आप उसे किसी और लैब पे भेजना चाहते हैं, तो उस केस में आप चेंज परफॉर्मिंग लोकेशन पे आएंगे और जहाँ पे भी जिस भी लैब पे वो सैंपल भेजना हो आप सेलेक्ट करके भेज सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम जैसे है उसी को प्रोसेस करते हैं। तो हम इन सैंपल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारा सैंपल सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा हमने तीनों सैंपल एक साथ सेलेक्ट किए हैं और मैं एक्शन बटन पे आता हूँ तो यहाँ पे ना एक्सेप्ट बटन हमारा काम करेगा ना सेंड आउट बटन करेगा, क्योंकि
हमने मेरठ और गुड़गांव के एक साथ सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए हम बारी-बारी सेलेक्ट करेंगे। जो सैंपल लैब में परफॉर्म होना है उसको एक बार में करेंगे और बाकी को अलग करेंगे। तो अभी मैं गुड़गांव के सैंपल के बारकोड को छोड़ देता हूँ। ये दोनों मेरठ में हैं, इसी में परफॉर्म होने हैं, तो मैं इसको अब एक्सेप्ट बटन पे आऊँगा और एक्सेप्ट कर लूँगा। अब ये 2 सैंपल जो हमारे इसी लैब में परफॉर्म हुए थे वो मैंने एक्सेप्ट कर लिए। अब जब इस पे आप क्लिक करेंगे इस सैंपल पे और यहाँ पे आप एक्शन बटन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे एक्सेप्ट बटन क्लियर नहीं है, सेंड आउट बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही सेंड आउट पे क्लिक करेंगे तो ये गुड़गांव के लिए था, ये सेंड आउट में चला गया। अब आप सैंपल्स में चेक कर सकते हैं कि हमने 2 सैंपल जो मेरठ के लिए थे वो एक्सेप्ट कर लिए हैं और एक जो हमारा गुड़गांव के लिए था वो हमने सेंड आउट कर दिया है। यहाँ पे एक अन्य दूसरे पेशेंट का भी सैंपल पड़ा हुआ है गुड़गांव के लिए। तो अब आइए, ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप था हमने असेसनिंग में जो भी बैच आया उस बैच को रिसीव किया। दूसरा स्टेप बैच के अंदर जो भी सैंपल थे उन सैंपल को एक्सेप्ट किया। तीसरा स्टेप हम क्रिएट बैच पे आएंगे और यहाँ से जो सैंपल इस लैब में परफॉर्म होना था उसको उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे और जो गुड़गांव के लिए भेजना है क्रिएट बैच में जाके उसका बैच बारकोड बना के भेज देंगे। तो अभी हमारे पास हमने जो सैंपल एक्सेप्ट किया था उसको डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं। एक हमारा सीबीसी का जो हेमेटोलॉजी का था तो हम वो स्कैन कर लेते हैं। जी, मेरा गलत बारकोड हमने सर्च किया। ये हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट का हमने स्कैन कर लिया। अब हम इसको सीधे लैब में ट्रांसफर कर देंगे। अभी हमारा एक सैंपल और है जो ग्रेड 9 का बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट का था। अब हम इसको स्कैन कर लेंगे और इसको बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो 2 सैंपल जो लैब में परफॉर्म होने थे उनको मैंने लैब पे भेज दिया है। अब तीसरा सैंपल हमारा बचता है जो कि अब देखिए यहाँ से वो दोनों जो हमने एक्सेप्ट किए थे मेरठ के लिए वो यहाँ से गायब हो चुके हैं क्योंकि वो सीधे अब यहाँ लैब पर आ चुके हैं। अब हम आते हैं, जब सैंपल में चेक करते हैं देखते हैं हमारे गुड़गांव के सैंपल पड़े हुए हैं। एक सैंपल जो इस पेशेंट का था वो हमारा बारकोड ये है, इसको हमको भेजना है गुड़गांव। इसी के साथ साथ जो एक और पेंडिंग है वो भी आप भेज सकते हो। तो जो भी सैंपल बाहर भेजने हैं, क्योंकि आप हर सैंपल का बैच बारकोड तो नहीं बनाएंगे, जो भी सैंपल आया होगा या तो दोपहर में भेजते होंगे गुड़गांव के लिए या शाम को भेजते होंगे सारे सैंपल्स को, सभी पेशेंट के सैंपल को एक साथ। तो आप सबसे पहले सबको सेंड आउट में डाल के रख लीजिए और जब भी आपको भेजना हो बैच बना के गुड़गांव के लिए तब आप क्रिएट बैच पे आइए और यहाँ क्रिएट बैच बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आप एक बारकोड डालेंगे। ये मैंने बारकोड डाल दिया। हमारा सैंपल कहाँ जाना है? गुड़गांव। तो हमने यहाँ पे गुड़गांव सेलेक्ट कर लिया। लॉजिस्टिक इंटरनल सेलेक्ट कर लिया। अब जितने भी सैंपल हैं, जो भी बारकोड है वो जो गुड़गांव जाने हैं उन सभी को मैं यहाँ पे स्कैन कर लूँगा। तो अभी हमारे पास एक सैंपल है जो अभी हमने रिसीव किया था, हम सिर्फ उसको स्कैन करते हैं। ये हमारा HCV वायरल लोड का हमने स्कैन कर लिया। अब हम बैच रेडी फॉर प्रोसेसिंग पे आएंगे, तो बैच वाइज पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही हम सेव एंड एग्जिट करेंगे ये रेडी फॉर लॉजिस्टिक हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक पेशेंट का लिया है, जैसा कि मैंने बताया अगर और भी पेशेंट के सैंपल हैं जो बाहर जाने हैं आप सबको एक साथ स्कैन कर लीजिए और एक बैच बारकोड बना के उसको भेज दीजिए। तो अब मैं सेव एंड एग्जिट पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे हमारा रेडी फॉर लॉजिस्टिक डिस्प्ले होने लगा, यानी कि ये बैच हमारा रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हम कोई और सैंपल नहीं ऐड कर पाएंगे। अगर एक बार बैच बन गया दोबारा उसको भेजने के लिए हमें एक नया बैच बनाना पड़ेगा अगर कोई सैंपल हमारा छूट जाता है। तो अब हम आते हैं यहाँ व्यू पे, हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा सैंपल हमने डाला है। अभी यहाँ पे हमने सिर्फ एक सैंपल डाला हुआ है। अब इसको हम डिस्पैच कर देते हैं। अब यहाँ पे जो भी असेसनल यूजर है उसका काम खत्म हो गया, उसने तीनों स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये जैसे डिस्पैच हो गया, अब आपके पास जो फिजिकल सैंपल है वो आप सैंपल गुड़गांव के लिए भेज देंगे। गुड़गांव में जब वो असेसनिंग में रिसीव होगा, जैसे ही वहाँ स्कैन करेंगे आपको यहाँ डिलीवर्ड एट लैब डिस्प्ले होने लगेगा। तो आप ये समझ जाएंगे कि आपका सैंपल गुड़गांव में रिसीव हो चुका है। तो जैसा कि मैंने बताया, जब भी लैब पर कोई भी सैंपल चाहे सीसी के पास से डीसी के पास से जो भी बाहर से आता है तो सबसे पहले हम असेसनिंग पे आएंगे, यानी कि इवन लैब से भी जो बुकिंग हुई है जिसका बैच बना हुआ है, यानी कि बैच बने हुए जो भी सैंपल हमारे पास आते हैं, चाहे वो लैब से ही बैच बना हो उसका या सीसी से हुआ हो या डीसी से हुआ हो,
तो उस केस में हम सीधे असेसनिंग विंडो पे आएंगे। पहला स्टेप, रिसीव बैच पे जाके बैच को रिसीव करेंगे। दूसरा स्टेप, बैच के अंदर जो भी सैंपल्स रहेंगे उस सैंपल को स्कैन करके अगर इसी लैब में परफॉर्म होने हैं तो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। गुड़गांव या किसी और लोकेशन पे जाना है तो उसे सेंड आउट कर देंगे। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। फिर थर्ड स्टेप में हम क्रिएट बैच पे आएंगे। जो सैंपल हमने एक्सेप्ट किए थे इस लैब में परफॉर्म होने के लिए, ट्रांसफर सैंपल पे जाकर उसको ट्रांसफर कर देंगे। और दूसरा, अगर वो सेंड आउट में पड़ा है तो हम क्रिएट बैच में उसका बैच बना के उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो ये था असेसनिंग यूजर का काम। अब आते हैं कि जो भी लैब यूजर है, जो सैंपल हमने लैब में भेजा है वो उसको कैसे देखेगा। तो यहाँ पे आपको लैब पे क्लिक करेंगे, सैंपल्स पे जाएंगे। जो भी लैब यूजर होगा उसे सीधे लैब बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे लैब पे क्लिक करेगा, कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। सबसे पहला सैंपल्स है। अब यहाँ पे ये जितने भी आपको दिख रहा होगा ये अनरिसीव्ड सैंपल, यानी कि ये सैंपल लैब में आए हुए हैं बट लैब यूजर ने इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया है। तो अभी हमने 2 सैंपल भेजे थे, एक ग्रेड 9 का था और एक सीबीसी का था। अब इसको हम लैब के डिपार्टमेंट में रिसीव कर लेते हैं। दोनों का बार कोड है। अब इसके लिए हम स्कैन सैंपल पे जाएंगे और जो भी हमारा बार कोड था सैंपल का उसको स्कैन कर लेंगे। ये हमने स्कैन कर लिया। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप जो भी लैब यूजर होगा सीधे रिजल्ट प्रोसेसिंग पे आ जाएगा और यहाँ से देखेगा कि जो भी हमने अभी ट्रांसफर सैंपल को एक्सेप्ट किया था वो डिस्प्ले हो गया है रिजल्ट एंटर के लिए। अब वो अपना यूजर जो भी होगा इसको रिजल्ट वैल्यू डाल के प्रोसीड कर देगा। तो बेसिकली ये वीडियो असेसनिंग यूजर के लिए था कि जब भी उसके पास कोई भी बैच रिसीव होता हो, चाहे वो लैब से ही बना हुआ हो या किसी CCDC से बना हुआ है, तो वो कैसे उसको एक्सेप्ट करेगा। असेसनिंग यूजर के 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप बैच को रिसीव करना, दूसरा स्टेप बैच के अंदर के सैंपल को रिसीव करना, तीसरा स्टेप अगर सैंपल इसी लैब में परफॉर्म होना है तो उसे लैब में ट्रांसफर कर देना, या किसी और लैब में जाना है तो क्रिएट बैच बना के डिस्पैच कर देना। तो ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। किसी प्रकार के डाउट है क्लियरेंस के लिए लैब सपोर्ट का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है और ईमेल ID है। आप अपना क्वेरी वहाँ पे रेज कर सकते हैं।